स्विट्जरलैंड, ऊंचे ऊंचे आल्प्स पहाड़ों का देश, साफ सुथरी झीलें और प्यारे प्यारे गांव। ये एक ऐसा देश है जो अपनी ही दुनिया में बसता है। एक ऐसी दुनिया जो बेहद खूबसूरत है और एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक गहरा और जटिल देश है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आधुनिक खोजों से मिलती हैं और जहां प्रकृति और विरासत के लिए गहरा सम्मान है। मैटरहॉर्न की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर जूरा की लुढ़कती पहाड़ियों तक स्विट्जरलैंड के परिदृश्य पोस्टकार्ड से कम नहीं है। स्विस खाना सिर्फ फोंड्यू और चॉकलेट से कहीं बढ़कर है। यह देश के विविध भूगोल और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। फ्रेंच सॉस से लेकर जर्मन मांस और आलू के व्यंजनों तक स्विस भोजन विविध है। एक डिश जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं वह है रोस्टी, एक कुरकुरा आलू पैनकेक। और हां, स्विट्जरलैंड की कोई भी यात्रा फोंड्यू को आजमाए बिना पूरी नहीं होती है। स्विस खाना ताजा, स्थानीय सामग्री के बारे में है और वाइन के बारे में तो हम भूले ही नहीं। स्विस लोगों की एक कहावत है, जीने के लिए काम करो, काम करने के लिए मत जियो। और यह उनके जीवन जीने के तरीके में स्पष्ट है। वे अपने फुर्सत के समय को महत्व देते हैं, चाहे वह पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा हो या झील में तैरना हो या धूप वाले चौक में कॉफी का आनंद लेना हो। परिवार भी स्विस लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। रविवार अक्सर एक साथ बिताए जाते हैं। स्विस वास्तव में बहुत गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोग हैं। जीवन व्यवस्थित और कुशल है, लेकिन यह खुशी और साधारण चीजों के लिए गहरी प्रशंसा से भरा है। स्विट्जरलैंड की संस्कृति परंपरा और आधुनिकता का एक आकर्षक मिश्रण है। जबकि देश अपनी सटीक इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक वाले उद्योगों के लिए जाना जाता है, यह अपनी परंपराओं में भी गहराई से निहित है, जिनमें से कई सदियों पुरानी हैं। स्विस संस्कृति की सबसे दृश्य अभिव्यक्तियों में से एक इसकी पारंपरिक पोशाक है। जबकि आप लोगों को हर दिन लेडरहोसेन और डिरंडल पहने हुए नहीं देखेंगे, ये पारंपरिक पोशाक अभी भी विशेष अवसरों जैसे त्योहारों और शादियों के लिए पहनी जाती हैं। देश की क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हुए प्रत्येक कैंटन या क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शैली की पोशाक है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश भी है जिसे जश्न मनाना बहुत पसंद है। साल भर अनगिनत त्योहार और कार्यक्रम होते हैं जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। फाशनचट या कार्निवल की रंगीन परेड से लेकर वेलेस क्षेत्र के गाय के झगड़े तक स्विट्जरलैंड में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। आल्प्स से लेकर त्योहारों तक स्विस संस्कृति का अनुभव वास्तव में कुछ खास है। इसे वास्तव में समझने के लिए आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा। अपने लंबी पैदल यात्रा के जूते पहने और आल्प्स के लुभावने परिदृश्यों का पता लगाएं। अपने फेफड़ों को कुरकुरी पहाड़ी हवा से भरते हुए महसूस करें। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी एक क्रिस्टल क्लियर झील में डुबकी लगाएं। एक स्थानीय त्योहार के जीवंत माहौल में खुद को विसर्जित करें, जहां आप पारंपरिक भोजन का नमूना ले सकते हैं, लोक संगीत सुन सकते हैं और सदियों पुराने रीति रिवाजों को जीवंत होते हुए देख सकते हैं। लकड़ी के बीम और जटिल नक्काशी के साथ एक पारंपरिक शैलेट पर जाएं और इन प्रतिष्ठित संरचनाओं के निर्माण में गए इतिहास और शिल्प कौशल के बारे में जानें और स्विस जीवन के सरल सुखों का स्वाद लेना न भूलें। एक स्थानीय बेकरी में एक कप भरपूर सुगंधित कॉफी और ताजी बेक्ड ब्रेड के एक टुकड़े का आनंद लें। एक किसान बाजार के स्टॉलों को ब्राउज करते हुए दोपहर बिताएं। फलों, सब्जियों और चीज के रंगीन प्रदर्शनों को निहारें। खामोशी की आवाज एक गहराई से पोषित स्विस मूल्य है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शोर और गतिविधि से गूंज रही है, स्विस लोगों को मौन के लिए गहरा सम्मान है। यह एक ऐसा मूल्य है जो उनकी संस्कृति में निहित है। शांति और शांति के लिए सम्मान जो उनके दैनिक जीवन में स्पष्ट है। आप इसे सार्वजनिक परिवहन पर देखेंगे, जहां लोग धीमे स्वर में बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आप इसे पहाड़ों में महसूस करेंगे,
जहां केवल हवा पेड़ों से सरसराहट करती है और दूर से गाय की घंटियों की आवाज आती है। और आप इसे शहरों में अनुभव करेंगे, जहां सबसे व्यस्त सड़कों पर भी शांति और व्यवस्था का आभास होता है। मौन के लिए यह प्रशंसा मित्रहीन या मिलनसार न होने के बारे में नहीं है। यह प्रतिबिंब के लिए, चिंतन के लिए, बस पल में मौजूद रहने के लिए जगह बनाने के बारे में है। यह एक ऐसा मूल्य है जो स्विस मानस में गहराई से निहित है। एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे गहन अनुभव शोर के अभाव में पाए जाते हैं। खंड 7, भाषाई विविधता, भाषाओं का एक मोज़ेक। जैसे ही आप स्विट्जरलैंड से यात्रा करते हैं, भाषाओं की एक सिम्फनी सुनकर आश्चर्यचकित न हो। यह छोटा सा देश 4 आधिकारिक भाषाओं का दावा करता है: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमंश। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषाई पहचान होती है, जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को जोड़ती है। स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी हिस्से में आप स्विस जर्मन की गुटुरल आवाजें सुनेंगे, जो जर्मनी में बोली जाने वाली उच्च जर्मन से अलग एक बोली है। फ्रेंच भाषी क्षेत्र में पार करें और स्विस फ्रेंच के मधुर स्वरों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। दक्षिण की ओर उद्यम करें और अबू उबासेन की और गद्दी की काब्दीदी। इतालवी ध्वनियां हवा में भर जाती हैं और ग्रुबंडन के दक्षिण पूर्वी कैंटन में आप रोमांच की प्राचीन रोमांस भाषा भी सुन सकते हैं। यह भाषाई विविधता संस्कृतियों के चौराहे के रूप में स्विट्जरलैंड के इतिहास का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि एक छोटे से देश में भी विभिन्न दृष्टिकोणों और जीवन के तरीकों का खजाना हो सकता है। खंड 8, वैश्विक प्रभाव, स्विस नवाचार और प्रभाव। स्विट्जरलैंड के छोटे आकार को आपको मूर्ख न बनाने दें। नवाचार की भावना और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बदौलत इस देश का दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। स्विस घड़ियों से लेकर स्विस चॉकलेट तक, स्विस उत्पाद अपनी सटीकता, शिल्प कौशल और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। स्विस सरलता समय के टुकड़ों और हलवाई की दुकान से कहीं आगे तक फैली हुई है। देश फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग और इंजीनियरिंग में अग्रणी है। यह विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का घर है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में सबसे आगे हैं। दुनिया में स्विट्जरलैंड का योगदान एक तटस्थ मध्यस्थ और शांति दलाल के रूप में अपनी भूमिका तक भी फैला हुआ है। देश का मानवतावाद और कूटनीति का एक लंबा इतिहास रहा है और इसकी राजधानी जिनेवा संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का घर है। खंड 9, स्थिरता, एक मुख्य स्विस मूल्य। स्विस लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है और स्थिरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है। यह एक ऐसा मूल्य है जो उनके दैनिक जीवन में परिलक्षित होता है, उनकी कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से लेकर उनके पुनर्चक्रण कार्यक्रमों तक, उनके बाहरी लोगों के प्यार तक। स्विट्जरलैंड अक्षय ऊर्जा में एक विश्व नेता है, जिसकी बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। देश ने सार्वजनिक परिवहन में भी भारी निवेश किया है, जिससे कार के बिना घूमना आसान और किफायती हो गया है। स्थिरता के प्रति यह प्रतिबद्धता केवल पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के बारे में भी है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रगति और विकास के लिए ग्रह की कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। खंड 10, स्विट्जरलैंड, एक स्थायी छाप। जब मैं स्विट्जरलैंड में अपने समय को दर्शाता हूं, तो मैं विरोधाभासों के देश के अनूठे मिश्रण से प्रभावित होता हूं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं अत्याधुनिक तकनीक के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता सावधानी पूर्वक संगठन से मिलती है और जहां आरक्षित की एक शांत भावना एक गर्मजोशी और स्वागत करने वाली भावना को दर्शाती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपकी धारणाओं को चुनौती देती है,
आपके क्षितिज का विस्तार करती है और आपको जीवन में सरल सुखों के लिए गहरी प्रशंसा के साथ छोड़ देती है। यह एक ऐसा देश है जो आपको याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे असाधारण अनुभव सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाए जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसे साहसिक कार्य की तलाश में हों जो प्राणपोषक और समृद्ध दोनों हो, तो स्विट्जरलैंड की यात्रा पर विचार करें। आप जो खोजते हैं उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है।